अस्सलामुअलैकुम एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम। अगर हम बात करें ग्लोबल सिक्योरिटी की या अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक स्टडीज की या अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिक्योरिटी का समझा जाता है, वो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि कोल्ड वॉर एरा में जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी का एस्पेक्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के दरमियान बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस अटेन कर गया था और हमने देखा कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के मंत्रा के अंडर कोल्ड वॉर 1980s के एंड के ऊपर आके इख्तिताम पजीर हुई। इस इख्तिताम के बाद, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया जो है वो यूनिपोलर ऑर्डर में दाखिल हो गई। यूनिपोलर ऑर्डर में दाखिल होने के बाद बहुत सारे राइटर्स जैसे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो टाइम है वो एंड ऑफ हिस्ट्री का टाइम है और फाइनली यूनाइटेड नेशंस का इंस्टीट्यूशन भी अपनी जगह पे मौजूद था, काम कर रहा था और माइनर क्लैशेस तो थे, लेकिन दुनिया यह समझ रही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के एरा के इख्तिताम के बाद शायद अब दुनिया में ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में शायद ग्लोबल पावर्स आपस में म्यूचुअली कोएग्जिस्टेंस या म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर सकें और इंडिपेंडेंस के साथ हर स्टेट अपनी पॉलिसीज को परस्यू कर सके। लेकिन ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। इसी न्यूक्लियर डोमेन या न्यूक्लियर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक डेवलपमेंट ऐसी हुई कि जिसको न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू कहा गया। उन्होंने ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी थी बुनियादी तौर पे कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर जो चेंजेस थी उन चेंजेस को, मॉडिफिकेशंस को और अपडेशंस को रिकॉर्ड किया। आज हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू क्या है और न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू की वजह से किस तरह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस के स्टार्ट होने का खतरा है। 2018 न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो ये था कि इसमें कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लो यील्ड थिएटर के या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा कि जिसमें लो यील्ड की यूरेनियम या लो यील्ड या कम फ्यूल के साथ जो है वो न्यूक्स बनाए जाएंगे या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमारा एम यह है इस पॉलिसी में कि हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपनी न्यूक्लियर इन्वेंट्री को और ये जो यूएस का जो न्यूक्लियर पोस्चर है ये था वाज इन डिसरिगार्ड ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस अंडर एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये तमाम जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी, एनपीटी है या न्यूक्लियर आर्म्स रेस को कम करने की या डिसआर्मामेंट की जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी, ये उसकी वायलेशन में था और इसकी वजह से एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो स्टार्ट होने का खतरा हो गया। और ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस आज हमें कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉल के बाद मिडिल ईस्ट में, ईरान के अंदर और रशिया की जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री को मॉडर्नाइज करने के स्टेप्स हैं, इनकी सूरत में हमें ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस नजर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू है इसमें रशिया को एक थ्रेट के तौर पे देखा गया है और रीजन ये है कि 2014 में 2014 में क्रीमिया की एनेक्सेशन के बाद से नाटो को खतरा फील होने लगा रशिया की तरफ से। तो रशिया की जो विलिंगनेस है टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नाटो फोर्सेस एज पार्ट ऑफ रशियाज एस्केलेट टू डी एस्केलेट स्ट्रेटेजी, ये रशिया की एक स्ट्रेटेजी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, के हम नाटो के खिलाफ
लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। इसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो डेटरेंस का पोस्चर था, उस डेटरेंस की पॉलिसी या डेटरेंस की थ्योरी को बदल दिया यूएस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू के साथ। रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पैसिफिक एशिया में चाइना को एक कंपेटिटर की नजर से देखता है। इस वजह से भी एनपीआर या न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू यूएस की तरफ से आ रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहा है और ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस भी अपने हैं, जिसकी वजह से इसराइल को थ्रेट का सामना है और यूएस और इसराइल जो है वो क्लोज एलाइज हैं। इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। एनपीआर के की फीचर्स क्या हैं? एनपीआर का जो ड्राफ्ट है वो बात करता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग B-61 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और इनको रिप्लेस करना विद इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। इम्प्रूव्ड वर्जन को कहा जाएगा B-61-12 बाय 2021। तो 2021 तक इम्प्रोवाइज्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लाना ये पहला स्टेप था। इसके अलावा जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करना, उनमें चेंजेस करना, ये सेकंड स्टेप। थर्ड वाज डेवलपमेंट ऑफ न्यू सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स SLCMs, नए क्रूज मिसाइल्स डेवलप करना। और जब ये सारे स्टेप्स रेकमेंड किए जा रहे हैं तो 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज या 4 कंट्रीज फोकस में। फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज ईरान एंड फोर्थ इज नॉर्थ कोरिया। इक्विप करना इन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स को विद दीज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स विद लो यील्ड to enable quick deployment of US non-strategic nuclear capability in troubled regions like East Asia, जैसे पैसिफिक एशिया जैसे रीजन्स में यूनाइटेड स्टेट्स के जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं या नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं इनको डिप्लॉय करना, ये भी एक रिकमेंडेशन थी न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू की। हमने देखा कि ये जो 2018 का न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू है, इट वाज अ डेविएशन फ्रॉम 2010 न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, जिसने रेकमेंड किया कि रिडक्शन की जाए इन नंबर्स ऑफ यूएस नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स फ्रॉम नेटो कंट्रीज। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अब एक मेजर थ्रेट नहीं है नेटो की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए 2010 के न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बात की गई कि हमें अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या अपने जो न्यूक्स हैं उनकी तादाद को कम करना चाहिए। लेकिन 2018 का न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में इसके खिलाफ बात की गई। 2010 का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट आता है नेटो की तरफ से, नेटो का स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ 2010 सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है नेटो का, उसमें बात की गई कि नेटो नो लॉन्गर परसीव्स थ्रेट फ्रॉम रशिया। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि उससे पहले 2008 में रशिया जो है वो साउथ ओसेशिया के ऊपर कब्जा कर चुका था। ये जॉर्जिया का पार्ट था ईस्टर्न यूरोप में, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन उसके बावजूद 2010 में स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट में रशिया को थ्रेट नहीं बताया नेटो ने। आफ्टर विच नेटो पावर्स कॉल्ड फॉर रिमूवल ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स फ्रॉम यूरोप। लेकिन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ने और पोलैंड ने ये जो सजेशन थी इसके खिलाफ बात की, उन्होंने इसके साथ डिसएग्री किया। ये जो रिन्यूड पोस्टरिंग है न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू 2018, इसके इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले रीडेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस बाय यूएस। यूएस ने न्यूक्लियर डेटरेंस को रीडिफाइन कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की थिंकिंग ये है कि इसकी वजह से डेटरेंस इंक्रीज करेगी। यूएस की थिंकिंग ये है कि हम यील्ड कम कर देंगे तो खतरा ज्यादा होगा दूसरे मुल्क को, तो ज्यादा खतरे की वजह से, ज्यादा डेटरेंस की वजह से वो कंट्री डेटर करेगा और वॉर पे या अग्रेशन के ऊपर अग्रेशन माउंट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल डेटरेंस का लेवल बढ़ जाएगा। बट ऑन द फ्लिप साइड आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि शायद ये जो अजम्पशन है ये गलत भी पड़ सकती है। अगर आप न्यूक्लियर पोस्चर को जो न्यूक्लियर आपकी थ्रेशोल्ड है उसको कम कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड कम करने की वजह से न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर भी हो सकती है। न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू इज अगेंस्ट ट्रम्प्स स्टेटेड पोस्चर ऑन नेटो। मिसाल के तौर पे ट्रंप ने कहा कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि नेटो को अपने जो डिफेंस के अखराजात हैं वो खुद उठाने चाहिए।
ट्रंप ने कहा कि नेटो को हमें स्लैप कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमें, जो पुतिन है वो एक गुड बॉय है और पुतिन के और ट्रंप के पर्सनल लेवल पे क्लोज रिलेशंस हैं, तो यूएस की पॉलिसी भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन 2018 का न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू उसके अपोजिट है। और यूएस ने यह भी कमिट किया है कि अगले 30 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स $1200 बिलियन खर्च करेगा नेटो की सिक्योरिटी के ऊपर, नेटो की सिक्योरिटी के अलायंस की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू के इम्प्लीकेशंस हैं ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में, बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के अंदर, और ईस्टर्न यूरोप में जो रशिया के साथ, रशिया का और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, ईस्टर्न यूरोप में जो वॉर चल रही है, यूक्रेन क्राइसिस या यूक्रेन वॉर, वहां पर भी इसके इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। यूएस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू कैन एग्रेवेट जापान और साउथ कोरिया। क्यों? क्योंकि जापान और साउथ कोरिया में यूएस के ट्रूप्स स्टेशन है, यूएस के ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड है। अब यूनाइटेड स्टेट्स अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स गवाम में बैठे हुए हैं जो इसके ट्रूप्स, या जापान में बैठे हुए हैं, या साउथ कोरिया में डीमिलिटराइज जोन के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट्स अगर यही टैक्टिकल न्यूक्स देता है और वो प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ जो है वो चाइना की प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं, और रशिया भी दूर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब अगर न्यूक्लियर वॉर होती है मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले जो है ये अपोनेंट कंट्रीज, जो राइवल कंट्रीज नॉर्थ कोरिया और चाइना, सबसे पहले न्यूक किसको करेंगे? साउथ कोरिया को और जापान को, उनका नुकसान होगा। तो इस पॉलिसी की वजह से जापान और साउथ कोरिया की वजह से मिसाइल बढ़ गए हैं, उनकी सिक्योरिटी के मिसाइल बढ़ गए हैं। इट में ऑल्सो एंगर चाइना, क्योंकि वो ईस्ट एशिया को, साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को अपनी टेरिटरी समझता है। यूएस का जो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू है ये रीआइटरेट करता है कमिटमेंट नॉट टू टारगेट एनपीटी कंप्लायंट स्टेट, कहता है कि जो स्टेट्स एनपीटी के साथ कंप्लाई हैं उनको हम टारगेट नहीं करेंगे। जो ऑल्सो रिवर्स प्रायोरिटीज टुवर्ड्स आर्म कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज। न्यूक्लियर पोस्चर जो रिव्यू है इसने आर्म्स कंट्रोल से रिलेटेड जो ट्रीटीज थी, जो एग्रीमेंट्स थे, उनको भी इसने रिवर्स कर दिया है। मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, आईएनएफ ट्रीटी से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो विड्रॉ कर चुका है, और आईएनएफ ट्रीटी जो कोल्ड वार एरा की एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी और ये आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी थी, जिसके अंडर जो है वो यूरोप में स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करना जो है वो रोका गया था। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के खिलाफ थी ये ट्रीटी। आईएनएफ के खत्म होने के बाद अब चांसेस हैं कि यूरोप में नेटो और ईस्टर्न यूरोप में रशिया, जो यूरेशियन रीजन है वहां पे, ये दोनों स्टेट्स दोबारा से वहां पे एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू इज क्रिटिकल ऑफ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उसके खिलाफ है। इट हैज डैश्ड होप्स फॉर रिवाइवल ऑफ फिशाइल मटेरियल नेगोशिएशंस, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू ने इफेक्टिवली नलिफाई कर दिया है। कोई अगर उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई, प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। प्रेसिडेंट ओबामा ने नॉन प्रोलिफरेशन से मतलब 4 सालों में कंसिस्टेंटली 12 में, 14 में, 10 में और 16 में कंसिस्टेंटली आफ्टर एवरी 2 इयर्स डिसआर्मामेंट के ऊपर नेगोशिएशंस करवाई। लेकिन अब लगता है कि न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू के साथ ट्रंप के अमेरिका ने इस तमाम जो प्रोग्रेस थी उसको रिपील कर दिया है। इट वुड रीइग्नाइट द कोल्ड वार न्यूक्लियर कंपटीशन। इसकी वजह से कोल्ड वार एरा का जो न्यूक्लियर कंपटीशन है, जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कोल्ड वार में हमें नजर आई यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, वो इसकी वजह से दोबारा स्टार्ट हो सकती है। रशिया एंड चाइना कुड ऑप्ट फॉर न्यूक्लियर रेस। रशिया और चाइना दोनों, चूंकि दोनों खुद को स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, तो ये दोनों चूज कर सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के इस रिन्यूड न्यूक्लियर पोस्चरिंग की वजह से ये दोनों भी अपने न्यूक्लियर पोस्चर को रिव्यू करें, अपनी न्यूक्लियर इन्वेंट्री को मॉडर्नाइज करें। और आईएनएफ ट्रीटी टर्मिनेट की जा चुकी है। दिसंबर 2019 में मिसाल के तौर पे पुतिन ने ऐलान किया कि रशिया अपनी 80% जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है उसको मॉडर्नाइज कर चुका है
और नए सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया डेवलप भी कर रहा है और लॉन्च भी कर रहा है, और इसके साथ रशिया आर्कटिक में भी लगातार डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। इसके साथ ही हम आज के इस टॉपिक को यहाँ पर ही कैप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत।